वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, लेक्चर 3 में। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया था। तो बताओ क्या आंसर आया तुम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इसकी वैल्यू 1 आ रही होगी। चलो, जिन बच्चों का नहीं आया वो अपना आंसर मैच कराओ। क्या कह रहा है, जो एक सर्कल है, ठीक है, उस सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सेस। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करो, ये एक सर्कल है, सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सेंटर मैंने ले लिया 0, B, रेडियस ले लिया R, ठीक है। तो अब इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2BY प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब करा, इसके सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट है log ऑफ an, 1 बाय log ऑफ an, ठीक है। नाउ log an, 1 बाय log an लाइज ऑन log an, 1 बाय log ऑफ an लाइज ऑन इक्वेशन 1। तो ये क्या आ गया, log ऑफ an स्क्वायर प्लस 1 बाय log ऑफ an स्क्वायर माइनस 2b log ऑफ an प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। log an, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो मतलब log an के रिस्पेक्ट में एक बाइक्वाड्रेटिक बन रहा है। तो दिस इज log ऑफ an स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर log ऑफ an। यहाँ log ऑफ an रेज टू द पावर 4 आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 2b log ऑफ an आ रहा है प्लस 1। तब इस बाइक्वाड्रेटिक में log an रेज टू द पावर क्यूब मिसिंग है। तो log an को अगर मैं y थोड़ी देर के लिए लूँ तो ये y के टर्म में बाइक्वाड्रेटिक बनेगा। तो कैन आई से log ऑफ a1, log ऑफ a2, log ऑफ a3, log of a4 are its roots, तो what is sum of roots, तो log a1 प्लस log a2 प्लस log a3 प्लस log a4, इसका सम कितना आएगा बच्चे, 0। अब log की प्रॉपर्टी पता है तुम्हें, log सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब बताओ, लॉगरिथम चैप्टर में पढ़ा था, इसकी वैल्यू 0 कब होगी log की, जब ये आर्ग्यूमेंट 1 हो। इट मीन्स a1 a2 a3 a4 पक्का 1 होना चाहिए, ओके। अब इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो फिर इस प्रिंटेड सॉल्यूशन को देखना। फिर भी डिफ़िकल्टी हो तो जूम क्लासेज में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो, ठीक है। तो इसमें मैं सिंपल छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ। सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और रेडियस 2 है, तो इसका मतलब सेंटर 2, 2 हो गया। अब एक और सर्कल है जिसका सेंटर 6, 5 है और इस सर्कल को बाहर से टच कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट A है, ये इसका रेडियस हो गया, इसका रेडियस मिसिंग है तो इसका रेडियस ले लो R। तो कैन आई से डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल्स टू R प्लस 2।
ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और स्क्वायरिंग कर दो, आर की वैल्यू पता चल जाएगी। आर का वैल्यू जो आएगा वो तुम्हारा रेडियस दे दिया है, रेडियस दे दिया तो अब तुम आसानी से सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना। नाउ वी विल लर्न पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर बेसिकली ये है क्या। तो जैसे मान लो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ये एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो ये पॉइंट सर्कल के आउटर रीजन में लाई कर रहा है, तो इसका सेंटर -g - f है। तो अंडर व्हाट कंडीशन दिस पॉइंट लाइज आउटर रीजन। सर्कल के 3 रीजन होते हैं, एक एक्सटीरियर, दूसरा इंटीरियर और तीसरा ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ये एक्सटीरियर रीजन में लाई करेगा, मतलब ये पॉइंट सर्कल के रीजन से बाहर लाई कर रहा है। पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो इसका तरीका सीधा सीधा ये है, जो x1 y1 की वैल्यू सर्कल के इक्वेशन में रख दो, तो s ऑफ 1 बोलो या s ऑफ px1 y1 बोलो। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ x है वहाँ मैंने पॉइंट रखा x1, y की जगह y1, 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। s1 कैलकुलेट कर लिया। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो पॉइंट पक्का आउटसाइड लाई करेगा। सेटिस्फाई कर दिया तो ऑन द सर्कल लाई करेगा, और लेस देन 0 आया तो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो देख लो तो। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है, जो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ऐसा सिचुएशन लिया, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये पॉइंट यहाँ है px1 कॉमा y1। सर्कल का इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा -g कॉमा -f। सेंटर से P को ज्वाइन कर दो, ये इसका रेडियस हो गया A। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट P, मतलब P से मैंने एक नॉर्मल खींचा जो सेंटर से पास कर रहा है यहाँ। तो इसका मतलब ये जो CP डिस्टेंस है वो रेडियस से पक्का ज़्यादा होना चाहिए। तो CP मस्ट बी ग्रेटर देन R। तो CP इज अंडर रूट x1 प्लस g होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, y1 प्लस f होल स्क्वायर ग्रेटर देन r। r क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में रेडियस अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस g स्क्वायर, y1 स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास बचा क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0। और ये ध्यान से देखो, ये s1 है या s ऑफ px1 कॉमा y1 है। तो इसका मतलब सीधे वो पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में रख दो और ग्रेटर देन 0 कर दो। ठीक है, तो आउटसाइड होगा, लेस देन 0 कर दो इनसाइड हो गया, इक्वल्स टू 0 कर दो ऑन द सर्कल होगा। ठीक है, तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9th और 10th अटेम्प्ट करो। 9th में तुम्हें 1, 2 का पोजीशन बताना है गिवन सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो क्या करोगे, सीधे 1, 2 इसमें रखो, चेक करो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो 1, 2 क्या आया तुम्हारा, इनसाइड आ रहा होगा,
एंड 6 0 आउटसाइड द सर्कल आ रहा होगा। 10th वन, तुम्हारे क्वेश्चन में बोल दिया है a, -1 इस सर्कल के अंदर है, तो a का वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब क्या हुआ, a, -a लाइज इनसाइड द सर्कल, lies inside the circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 8। तो S1 यानी जहाँ x है वहाँ a रखो, y की जगह भी a रखो। तो ये लेस देन 0 आएगा, इनसाइड बोला है तो सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8, a कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस a माइनस 4, ठीक है। ओके अच्छा, वो जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस a रखना था, तो यहाँ माइनस 2a हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस ऑफ 6a, तो इट विल बी माइनस ऑफ 3a। तो अब इसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 4a माइनस 4a प्लस 1। अब ये इनइक्वलिटी तो सॉल्व करना आता है, ये -1 है, ये 4 है, पॉजिटिव निवेबी कर्व मेथड लगा दो, योर आंसर शुड बी ओपन -1 से 4। ओके अब क्वेश्चन नंबर 11th अटेम्प्ट करो अब तुम लोग खुद से। कह रहा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल, यानी ये पॉइंट इसके बाहर में है एंड इसके अंदर में। इसका मतलब एक बार इस सर्कल के इक्वेशन में, तो पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8, उसके साथ ग्रेटर देन 0 करो। तो जहाँ x है वहाँ मैंने a माइनस 1 रख दिया, y की जगह a प्लस 1 रख दिया। यहाँ से एक इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन सेट मिलेगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन। अब सेम पॉइंट इस सर्कल में रखो और इन साइड के लिए सॉल्व करो। तो x की जगह a माइनस 1, y की जगह a प्लस 1 माइनस 12 ऑफ a माइनस 1 प्लस 12 ऑफ y a प्लस 1 माइनस 62 लेस देन 0। इन दोनों इनइक्वलिटी का कॉमन सॉल्यूशन निकालो। तो a का सॉल्यूशन सेट -3√2 माइनस √3 यूनियन √3 to 3√2, ये आएगा। गॉट इट। आई होप यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 12th अटेम्प्ट करो। कह रहा है द सर्कल दिस डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द पॉइंट 1,4 इज इनसाइड द सर्कल, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12th में क्या कह रहा है, जो ये एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस लैम्डा, दिस डज नॉट टचेज और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने बताया है अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करे तो जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, ये एक कंडीशन होता है। वाई एक्सिस को कट नहीं किया तो एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, ये दूसरा कंडीशन। एंड एक और सिचुएशन दिया है, एक पॉइंट है 1,4, वो इसके इनसाइड लाई कर रहा है, एस ऑफ 1,4 दैट इज x की जगह 1 y की जगह 4 लेस देन 0। यहाँ लैम्डा के टर्म में 3 इनइक्वलिटी आया, तीनों का कॉमन सॉल्यूशन इंफोर्स करो, अप्लाई करो। तो जी स्क्वायर माइनस सी, यहाँ जी तुम्हारा कितना है 3 है,
ये 2g होता है तो g माइनस 3 है तो g स्क्वायर हो गया 9, 9 माइनस c कितना है लैम्डा। तो इससे ये पता चला 9 स्मॉलर देन लैम्डा, सो लैम्डा ग्रेटर देन 9। ठीक है, सिमिलरली ये कंडीशन अप्लाई करो, ये अप्लाई करो, तीनों का कॉमन लो तो आंसर तुम्हारा 25 से 29 आ रहा होगा। तो इसके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करो खुद से। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा अगला, क्वेश्चन नंबर 13। Find the set of values of a for which the point 2a, a plus 1 is an interior point of the larger segment of the circle। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ये है, जो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस सर्कल का सेंटर है 1,3। ठीक है, एंड और तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द पॉइंट 2a, a प्लस 1 इज एन इंटीरियर पॉइंट एंड। अच्छा, सर्कल का इक्वेशन में चेंज कर दो, 2x माइनस 2y है यहाँ। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर है 1,1। इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन कर दो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8 है। ठीक है, और ये कोई कॉर्ड है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस सर्कल का सेंटर हो गया 1,1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कॉर्ड, ये इसका लार्जर सेगमेंट हो गया और ये स्मॉलर सेगमेंट हो गया। और एक और पॉइंट है, ये इसके इंटीरियर में लाई कर रहा है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द लार्जर सेगमेंट, मतलब ये इधर ही लाई कर रहा है। तो करना क्या है तुम्हें, सीधे s ऑफ 2a, a प्लस 1 सर्कल के इक्वेशन में रखो और लेस देन 0 के साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो जैसे ही तुमने इसके साथ सॉल्व किया तो एक इनइक्वलिटी आया, 4a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 9 लेस देन 0। तो यहाँ a का इंटरवल -1 से 9/5 आ रहा होगा। बट अब यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, जो ये लार्जर सेगमेंट में है। तो लार्जर सेगमेंट में है तो तुम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जो 1,1 एंड 2a, a प्लस 1 लाइज सेम साइड ऑफ दिस लाइन। तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट याद होगा, अंडर व्हाट कंडीशन 2 पॉइंट्स लाइज सेम साइड ऑफ अ लाइन, पॉइंट P एंड Q। तो हम लोग क्या करते थे, Z1 बाई Z2 या Z1 इंटू Z2 ग्रेटर देन 0 अप्लाई करते थे। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट लगाओ, जो लार्जर सेगमेंट में अगर उस पॉइंट को रहना है तो जिधर पॉइंट है उधर ही सेंटर भी होगा। तो इसका मतलब सेंटर 1,1 एंड पॉइंट 2a, a प्लस 1 lies same side of the chord x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब Z1 इंटू Z2 ग्रेटर देन 0। Z2 क्या आ जाएगा, 2a माइनस a माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करने पे a ग्रेटर देन 0 आया। तो इसमें और इसमें कॉमन सॉल्यूशन ले लो, दिस वन एंड दिस वन। तो फाइनल आंसर तुम्हारा 0 से 9/5 आ जाएगा। ओके, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। Now we will learn maximum and minimum distance of a point from the circle। ठीक है, तो ये भी इसी का एक्सटेंशन है, ध्यान से समझना। What is the meaning of this concept?
तो एक सर्कल है और एक पॉइंट है, ठीक है। तुम्हें ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और एक पॉइंट दिया हुआ है। मान लो पहला सिचुएशन में पॉइंट सर्कल के आउटर रीजन में लाई कर रहा है। तुमसे पूछा जो बताओ इस पॉइंट से इस सर्कल का मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो P से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, मतलब एक ऐसा लाइन जो इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो मैंने P से एक लाइन ड्रॉ किया जो सेंटर से पास कर रहा है, और ये लाइन इसके सरकमफ्रेंस को कट किया A और B पे। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा जिस सर्कल का सेंटर -g-f है, रेडियस r है। तब तुम खुद बताओ इसमें कौन सा डिस्टेंस सबसे छोटा होगा। तो P से A का डिस्टेंस ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो इस केस में मिनिमम डिस्टेंस क्या बोलोगे, लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। मिनिमम डिस्टेंस इज PA। अब PA कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम्हें सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है, P का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, CP फाइंड करो, CP में से रेडियस माइनस कर दो, ये मिनिमम हो गया। मैक्स डिस्टेंस क्या होगा, मैक्स डिस्टेंस इज PB। P से B का डिस्टेंस निकालो, तो ये CP प्लस R, ये तुम्हारा मैक्स डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो मैक्स डिस्टेंस इज CP प्लस R, मतलब ये डायमीटर लेंथ प्लस PA लेंथ, यानी C से P का लेंथ प्लस रेडियस। तो मान लो अगर ऐसा सिचुएशन रहता जब पॉइंट सर्कल के अंदर फंसता, तब क्या करते, तब भी सेम लॉजिक लगाते। यहां से एक लाइन ऐसा खींचो जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। तो अब यहां पे मिनिमम डिस्टेंस क्या है, PA। तो इस सिचुएशन में जब पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, तो इस सिचुएशन में मिनिमम डिस्टेंस PA, बट अब PA कैसे निकलेगा, रेडियस माइनस CP, क्योंकि इस केस में रेडियस बड़ा होगा CP से। तो यहाँ पर लिखोगे मॉड ऑफ R माइनस CP। यहाँ CP माइनस R करते थे, यहाँ R माइनस CP लिखना। ऐसे भी लेंथ है तो लेंथ कांट भी निगेटिव। और मैक्स डिस्टेंस क्या होगा, तो CP में ये रेडियस ऐड कर दो, तो ये हो गया मिन डिस्टेंस। मैक्स लेंथ क्या होगा, तो मैक्स लेंथ तुम्हारा आ जाएगा PB विच इज रेडियस प्लस CP। अब मान लो ऐसा सिचुएशन जहां पर पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आ गया। तो पॉइंट अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आ गया तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस डायमीटर लेंथ हो जाएगा। तो मैक्स डिस्टेंस इज डायमीटर लेंथ। तुम्हारा काम रहेगा सबसे पहले देख लेना पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है, ठीक है। उसके बाद जैसा भी सिचुएशन रहा उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से मैक्स एंड मिन डिस्टेंस बता सकते हैं। तो वही इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक बार देख लो। पहला केस व्हेन P इनसाइड देन R माइनस CP मॉड लगा लेना, ठीक है। व्हेन P लाइज आउटसाइड द सर्कल, मतलब इसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में अपने नोट्स में लिख लेना, ये थ्योरेटिकल पॉइंट, ठीक है। अब कर रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -7। तो सबसे पहले 2, -7 का पोजीशन देखो। तो पोजीशन चेक करना सीखा है तुमने अभी। x की जगह 2 रखो, y की जगह -7 रखो। तो ये क्या आ गया, 4 + 49 -28 + 70 -151। तो
ये क्लियर कट दिख रहा है जो ये लेस देन 0 वैल्यू है, तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। अब इस सर्कल का सेंटर रेडियस ढूंढो। एंड अगेन मैंने बता रखा है जो सेंटर रेडियस ढूंढना है तो x² और y² का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सेंटर इज 7,5 एंड रेडियस इज √g² प्लस f² माइनस c, तो माइनस ऑफ -151। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिल क्या रहा है वो देखो। तो ये आ गया 4, ये 74 हो गया और ये हो गया 151। कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आया, 225 आ रहा है। 225 आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 15 का। तो रेडियस आ गया 15। अब सेंटर रेडियस आ गया तब तुम्हारे लिए काम आसान हो गया। सेंटर इज 7,5, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। यहां से नॉर्मल खींचो, ये A है, ये P है, ये C है, ये B है। तो ये आ गया 15। C से P का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो ये 7 - 2 5², ये -7 - 5 12², तो ये 13 आ रहा होगा। C से P का डिस्टेंस 13 आया तो P से A का डिस्टेंस 2 आएगा। तो यहाँ मिनिमम डिस्टेंस 2 आ रहा होगा एंड मैक्स डिस्टेंस 15 + 13 28 आ रहा होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार खुद से। गॉट इट? तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, ठीक है, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4, उस पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इनको तुम बनाओगे और सॉल्व करके बताओगे मुझे इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है? क्योंकि देखो सर्कल में बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी तो फंडामेंटल्स चल रहे हैं। तो ये करने के बाद सर्कल में कम से कम 400 से 500 क्वेश्चंस लगाओगे। जो वीडियो में क्वेश्चन बैंक मिलेगा वो, जो स्कूल का DPP मिलेगा वो, इसके अलावा कोई एक स्टैंडर्ड मटेरियल किसी भी कोचिंग का या फिर जो कोई स्टैंडर्ड बुक है उसका लगाना, क्योंकि सर्कल JEE पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तो इसको एक्सरसाइज 4 को बना लेना, ठीक है? ओके। तो अब हम लोग सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल, ठीक है? इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। तो ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है। अंडर व्हाट कंडीशन अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट? अंडर व्हाट कंडीशन अ लाइन टचेज द सर्कल? अंडर व्हाट कंडीशन अ लाइन नीदर टचेज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल? हम अब यहाँ ये सिचुएशन सीखेंगे। तो अब सबसे पहले तुम ये देखो, मैंने एक सर्कल का इक्वेशन एज्यूम किया, x² + y² = r²। तुम बोलोगे ऐसा ही सर्कल क्यों लिए? भाई तुम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कैलकुलेशन मुझे कम करना पड़े इसलिए मैंने ऊपर वाला सर्कल चुना। और ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट कर दिया y = mx + c में। तो अब हम देखेंगे अगर कोई लाइन सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया तो किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होंगे। तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है A और B का कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं। सीधे लाइन और सर्कल के इक्वेशन को आपस में सॉल्व करो, मतलब लाइन के इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो। तो यहाँ y दे रखा है mx + c। तो सर्कल के इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है
वहाँ एम एक्स प्लस सी रखो और सिंप्लीफाई करो, तो देखोगे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट इज 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रहता तब भी क्वाड्रेटिक ही बनता, ठीक है। अब अगर लाइन सर्कल को दो जगह कट कर रहा है तो 2x और 2y दिखना चाहिए। 2x दिखने का मतलब क्या हुआ, इफ स्ट्रेट लाइन, पहला केस, इफ स्ट्रेट लाइन intersects the circle at two distinct points, then quadratic made by this must be greater than 0। इस quadratic का d जो है वो पक्का greater than 0 आना चाहिए। इसका d greater than 0 करो, what you will get, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो देखो अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो तुम्हारे पास रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे। तो जैसे ही इसको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारे पास रिजल्ट, लेट मी क्रॉस चेक, ये 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। अब जैसे मैंने इनको सॉल्व किया तो ये क्या निकल के आ रहा है, इसको जैसे मैंने सॉल्व किया तो ये कंडीशंस निकल के आया माइनस ऑफ सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac मैंने किया तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ आया सी स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया मैंने, और एक बार यहाँ ओपन करके देखो, तो अगर तुम इसको ओपन यहाँ करते हो तो ये आया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इट इज़ एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अच्छा यहाँ माइनस ऑफ सी स्क्वायर आएगा, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लो तो मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन मॉड सी बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन निकल के आया, ठीक है। तो अगर सेंटर 0 0 हो तो ये कंडीशन काम करेगा, बट यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, और वो रिजल्ट क्या है ध्यान से देखना। तो अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बेसिक अप्रोच तो यही है, जो इसको सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका d ग्रेटर देन 0 लो। लेकिन सर्कल के केस में तुम ऐसा डायरेक्ट कर लेना, सर्कल का इक्वेशन दिया है तो सेंटर और रेडियस निकाल लेना, निकाल लिया। तो अब देखो ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सेंटर 0 0 है और ये इसका रेडियस है r। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट किया
तो रेडियस जो होगा वो पक्का ग्रेटर देन आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। समझ रहे हो? इस सिचुएशन में रेडियस r है, ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON निकालो, तो x की जगह 0, y की जगह 0, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमने पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। तो देखो इस लॉजिक से भी यही कंडीशन निकल के आया बच्चे। गॉट इट? अब आओ यहाँ पर सेकेंड पॉइंट। तो दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ लाइन। तो ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये सेंटर हो गया -g माइनस f, और ये है रेडियस r। ठीक है, तो अगर ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, तो अगर तुम सर्कल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन भी लेते, इनफैक्ट पहले वाले केस में भी देख लो, जो अगर सेंटर 0 0 ना हो, सिंपली जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और ये लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस कॉन्स्टेंट d। यहाँ मैंने स्मॉल c यूज किया था, यहाँ d ले लो। तो अगर इस तरह का लाइन इस सर्कल को दो जगह कट किया, तो हमेशा ये लॉजिक लगाना, सेंटर -g माइनस f, परपेंडिकुलर खींच लो, मतलब हमेशा यूज करना है रेडियस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, OM is radius greater than perpendicular distance from center to this line, which is -mg plus f plus d by under root m square plus 1। अब यहाँ पर रेडियस लिख दो, रेडियस OM है, तो अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं जो लाइन का सर्कल के साथ पोजीशन कैसा है। तो अब और दूसरा सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन क्या है? दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है बच्चे? जो व्हेन अ लाइन टचेज द सर्कल, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, सेंटर तुम्हारा 0 0 है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। तो इस केस में रेडियस जो होगा वो OM के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, OM का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। और यहाँ लाइन का इक्वेशन मान लो अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो अब देखो तुम यहाँ r कितना आएगा? r तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ये r ही है। ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस क्या आएगा? तो 0 -0 प्लस c बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। So r square equals to c square plus m square plus 1. So this is the required condition, c square equals to r square 1 plus m square। तो ये c square आ गया। Got it? अब देखो यहाँ पर, अगर तुमने इस क्वाड्रेटिक को जो तुमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, और वो क्वाड्रेटिक क्या निकल के आया था? 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर mcx 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
c² माइनस r² इक्वल्स टू 0। तो अगर तुम बेसिक से सॉल्व करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल एंड इक्वल होना चाहिए। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स अगर रियल एंड इक्वल हुआ तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसका d इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट करके देखो, यू विल गेट सेम रिजल्ट c² इक्वल्स टू r² 1 प्लस m²। तो तुमने ये कंडीशन डायरेक्ट लगाया और क्वाड्रेटिक वाला अप्रोच देखा दोनों सेम रिजल्ट क्रिएट कर रहा है। तो बेस्ट वे है ऑलवेज ऑप्ट दिस सिचुएशन, रेडियस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिलेशन। तो अब तीसरा कंडीशन खुद से सोचो, अंडर व्हाट कंडीशन अ स्ट्रेट लाइन नीदर टचेज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल। ऑब्वियस सा बात है, अगर सेंटर 0 0 है या -g-f है, सेंटर से गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, वो अगर रेडियस से बड़ा हो जाए, दैट मीन्स if radius is smaller than perpendicular distance from center to given line y equals to mx plus c। इस सिचुएशन में कंडीशन क्या निकल के आएगा, रेडियस स्मॉलर देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन नीदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट द सर्कल। गॉट इट।